आइए आज हम सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। चलिए, तो आपका बच्चों सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जो है खुशी, ठीक है, हर्षोल्लास। ट्रिम्प का अर्थ है हर्ष उल्लास, ठीक है, हर्ष उल्लास, ये आपका मीनिंग है, ठीक है। सर्जरी है आपकी शल्य चिकित्सा, ठीक है बच्चों, सर्जरी शल्य चिकित्सा और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मतलब हर्ष और उल्लास, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग जब हॉस्पिटल में जाने का वक्त आता है तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या मतलब सोचते हैं निराश होकर कि अब हम क्या करें, बट बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं कि अब चलो नई चीज आज जीवन में होगी और हम उसे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और इसके जो हमारे राइटर है वो है जेम्स हैरियट, ठीक है। तो ये जो लेसन है आपका ट्रिम्प ऑफ सर्जरी और इसके जो है राइटर है हमारे जेम्स हैरियट, ठीक है। कौन है बच्चों? जेम्स हैरियट, ठीक है। तो आपको क्या है, सबसे पहला आपका रूल था, मैंने पहले भी अपनी सारी क्लासेस में बता रखा है कि आपको आपके सिलेबस में आपके चैप्टर्स के नेम और उनके जो भी राइटर है उनके नेम बहुत अच्छे से पढ़ के और समझ के याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे अगर पूछा जा सकता हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन तो आप उसको बता सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको पहले थोड़ी सी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ, ये स्टोरी में आखिर है क्या और किसकी है। ये स्टोरी जो है एक छोटे से डॉगी की है, ठीक है। और वो किसका डॉग है? मिसेस पंफ्री, ठीक है। ये मिसेस पंफ्री का डॉग है और वो थोड़ा सा बीमार हो गया है। तो इस लेसन में, इस पार्ट में हमें उसके जो डॉगी है ट्रिकी, ठीक है, और मिसेस पंफ्री जो है उसकी मालकिन है। तो ट्रिकी किस वजह से बीमार हुआ और फिर उसकी जो कैसे ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ उसके संग, डॉक्टर ने क्या किया हॉस्पिटल में, ये सारी चीजें हमें इस लेसन में जो है जेम्स हैरियट हमारे जो राइटर है उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। चलिए छोटे से इस डॉगी की स्टोरी हम देखेंगे, आओ स्टार्ट करें। मेरा पहले भी ये क्वेश्चन रहता है कैसे हैं आप सब, कमेंट करें और बताते जाएं। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल पेट डॉग, ठीक है। ट्रिकी नाम है जो है डॉग है उसका ट्रिकी। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल छोटा, ठीक है, पेट डॉग है पालतू पशु मिसेस पंफ्री का, किसका? श्रीमती पंफ्री, ठीक है। और कौन है इनका? ट्रिकी। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल पेट डॉग ऑफ मिसेस पंफ्री। तो ट्रिकी जो है श्रीमती पंफ्री का छोटा पालतू पशु है, पेट का है आपका पालतू पशु है। आगे हु वॉज अ रिच लेडी, और जो कि एक बहुत धनी महिला है, ठीक है। रिच आपको पता है और ये यहाँ मिसेस पंफ्री के लिए हु यूज किया, हु वॉज अ रिच लेडी, धनी। आगे सी ओवरफेड हिम, ओवरफेड हिम मतलब वह उसे जरूरत से अधिक भोजन कराती हैं, ठीक है। ओवरफेड अधिक भोजन, अधिक भोजन। वह जो मिसेस पंफ्री हैं अपने डॉगी ट्रिकी को है जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग पेट्स रखते हैं उन्हें कितना प्यार लाड़ रहता है अपने पेट्स से, वो हमेशा उनके संग खेलते हैं, उनके संग समय बिताते हैं, उनके संग शेयर करते हैं, समस्याएं समझते हैं। तो ऐसे ही मिसेस पंफ्री का एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी और छोटा है वो अभी, ठीक है। तो मिसेस पंफ्री बहुत रिच महिला है और वो उसे बहुत सारे लाड़ प्यार में बहुत सारा जो है भोजन खिलाती है, ठीक है। ओवर मतलब अधिक, फेड मतलब भोजन कराना। आगे ही फेल सीरियसली इल, और फिर जो है वह डॉगी बीमार होता है। जब उसे किसी को भी आप हद से ज्यादा अधिक भोजन खिलाओगे या कराओगे तो कॉमन है कि वो कहीं ना कहीं उसमें बीमार होगा। अधिक से अधिक भोजन जो कोई खाएगा वो बीमार होगा। तो अब क्या है, उसे एहसास, सॉरी, ही फील सीरियसली इल, और वह गंभीर रूप से बीमार है, उसे एहसास हुआ, ठीक है। सीरियसली गंभीर, इल है बीमार,
वह गंभीर रूप से है जो बीमारी का उसे एहसास हुआ। किसको? डॉगी को, ट्रिकी को, ठीक है, क्योंकि जब वो उसे ज्यादा खिलाती है मिसेस ट्रिकी तो उसे गंभीर रूप से जो वह बीमार है उसे एहसास हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हो गई है। आगे, ट्रिकी हेड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूज बच्चों होता है आपका विशालकाय, ठीक है, ह्यूज है विशालकाय या बड़ा, तो ह्यूजली है तो मतलब अधिकाय, अधिक मोटा, अधिकाय रूप से जो है वह मोटा, ठीक है। तो ट्रिकी जो है अधिकाय रूप से बहुत सारा मोटा हो गया या ह्यूजली फैट, ठीक है। आगे, हिज आईज वर ब्लड शॉट, ठीक है, उसकी आंखों में जो है खून उतर आया। किसकी? ट्रिकी की आंखों में जो है खून उतर आया, खून उतर आया आंखों में। किसकी बच्चों? ट्रिकी की आईज में जो है ब्लड उतर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड रोमी, ठीक है, उसकी आंखों में जो खून उतर आया और उसकी आंखों से पानी बहने लगा, ठीक है। ये आपका रूमी, पानी बहने लगा, पानी आना। स्टार्टिंग से फिर से हम देखेंगे, ट्रिकी वाज अ स्मॉल पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्री। तो ट्रिकी बच्चों जो है मिसेस पम्फ्री, श्रीमती पम्फ्री का जो है पेट डॉग है। आगे, हु वाज अ रिच लेडी, जो कि एक बहुत धनी महिला है। आगे, सी ओवर फेड हिम, और वह उसे बहुत अधिक खाना खिलाती है। ही फेल सीरियसली इल, लेकिन उसे एहसास होता है, किसको? ट्रिकी को, कि वह गंभीर रूप से बीमार है। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, और ट्रिकी जो है वह बहुत मोटा हो गया। हिज आईज वर ब्लड सूट, और उसकी आंखों में जो है खून उतर आया और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। आगे, हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, ठीक है, हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जबान है, ठीक है, ट्रिकी की जबान उसकी जबड़े से बाहर लटकने लगी, ठीक है बच्चों। रोल्ड है यहाँ पे बाहर आना, बाहर की तरफ लटकना, ठीक है। टंग मतलब है जुबान, या जैसे आप जीभ भी कहते हैं। जॉ मतलब जबड़ा, तो ट्रिकी की जो जबान है वह है उसके जबड़े से बाहर लटकने लगी और उसे सीरियसली गंभीर रूप से बीमार है, उसे खुद एहसास हुआ। ट्रिकी बहुत ज्यादा मोटा हो गया, अधिक, और ट्रिकी की आंखों में जो है खून उतर आया और आंखों से पानी बहने लगा, ठीक है। जबान जो है जबड़े से बाहर लटक गई। आगे, ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेस। अब ट्रिकी ने क्या किया? रिफ्यूज है बच्चों, इनकार कर दिया। रिफ्यूज इनकार करना, और रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म इनकार कर दिया। टू ईट अपना फेवरेट पसंदीदा खाना खाने से, ठीक है, इनकार कर दिया। टू ईट हिज फेवरेट फूड, ठीक है, पसंदीदा डिश, अपना फेवरेट भोजन खाने से भी ट्रिकी ने जो है बिल्कुल इनकार कर दिया। आगे, दी वेट। अब बच्चों वेट क्या है यहाँ पे? वेट है आपका पशु चिकित्सक, ठीक है, पशु चिकित्सक को कहते हैं हम वेट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी रहे। आप लोगों ने देखा है ना कि जो एनिमल्स के डॉक्टर रहते हैं उनको वेट बोलते हैं, और वह पशु चिकित्सक हम उन्हें हिंदी में कहते हैं इंक्वायर्ड मतलब उन्होंने इसके लिए इंक्वायरी की, पूछताछ। इफ सी हैड कट डाउन दी स्वीट थिंग्स, ठीक है, तो उन्होंने जब इंक्वायरी की, किसने? पशु चिकित्सक ने इंक्वायरी की, पूछताछ, ठीक है, पशु चिकित्सक ने इंक्वायरी की। इफ सी हैड, यदि वह कट डाउन मतलब हटा देगी, कट डाउन दी स्वीट थिंग, मीठी चीजें हटा देंगी, कट डाउन कर देंगी। फ्रॉम हिज डाइट, उसकी जो है डाइट से, मतलब जिस समय पे आपकी खुराक है उस खुराक में से यदि वह मीठी चीजें कम कर देंगी तो। एंड इफ सी वॉज गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ
एक्सरसाइज, ठीक है, और वह उसे एक्सरसाइज कराएंगी। देखो इफ सी यहाँ पे यूज हुआ है बच्चों मिसेस प्रम्फी के लिए। इफ यदि मिसेस प्रम्फी हैड कट डाउन, ठीक है, कट डाउन मतलब बाहर करना, दी स्वीट थिंग है मीठी मीठी चीज है, ठीक है, मीठे भोज्य पदार्थ, ठीक है, फ्रॉम हिज मतलब उसकी, डाइट है बच्चों खुराक, खुराक, ठीक है। आप लोगों ने देखा, आप कहते हैं ना कि उसकी तो इतनी खुराक है एक समय में अपनी सीमित मात्रा में लिया जाने वाला भोजन, जैसे बोलते हैं डाइट। एंड इफ सी वर गिविंग, और यदि वह उसे देंगी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस मतलब व्यायाम, ठीक है बच्चों। प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस क्या है? तो मिसेस प्रम्फी ने क्या किया, उसको जो है मीठी चीजें देना बंद कर दिया और उसको व्यायाम कराना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है पशु चिकित्सक से पूछताछ की। जैसे ही वो बीमार हुआ, मिसेस प्रम्फी अपने डॉगी को, बेबी को लेके, डॉगी उनका मतलब पेट को ऐसे बोलते लोग, डॉगी को लेके जो है पशु चिकित्सक के पास गई बैठ, ठीक है, फिर उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने सलाह दी कि वह अपने जो डॉगी है उसको उसकी खाने से, उसकी खुराक से मीठी चीजें बिल्कुल बाहर कर दे और उसको जो है व्यायाम कराएं। तो वह अपने डॉगी की डाइट से मीठी चीजें बाहर कर देती और उसको व्यायाम करा रही थी, ठीक है। एंड शी वॉज गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम करा रही थी, ठीक है। आगे, दी वेट एडवाइज्ड हर टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पशु चिकित्सक ने उनको ये सब करने की जो है बहुत ही कड़ी, सख्त, स्ट्रिक्ट मतलब है सख्त, सख्त जो है सलाह दी हुई थी, तभी वो ये सब उसके साथ कर रही थी। वेट पशु चिकित्सक से पूछताछ के बाद ही वो ये सब कर रही थी कि उसके भोजन से मीठी चीजें निकाल दें और उसकी जो है एक्सरसाइज कराएं, व्यायाम कराएं। तो वह ये सब पशु चिकित्सक की कड़ी या सख्त सलाह के बाद कर रही थी, ठीक है। एडवाइस सलाह ली थी, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट सख्त, सख्त तरीके से, सख्ती से, कंप्लीट विद दीज थिंग्स, ठीक है। इन चीजों को जो है कंप्लीट करने के लिए पशु चिकित्सक ने उनको बहुत सख्ती से जो है सलाह दी हुई थी, ठीक है, कि वो क्या क्या करें, अपने डॉगी की जो डाइट है उसमें से मीठी चीजें हटा दें और उसको जो है व्यायाम कराएं। चलिए, सी फॉलोड द वेट्स एडवाइस, और वह उन्होंने जो है पशु चिकित्सक की जो एडवाइस, सलाह है, उसको फॉलो कर रही थी, ठीक है, ठीक है बच्चों, उन्होंने जो है पालन किया। आगे, अच्छा, आपका पैराग्राफ एक कंप्लीट है। नेक्स्ट, विद इन अ फ्यू डेज, विद इन मतलब फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही, ठीक है। फ्यू मतलब है आपके कुछ, कुछ दिन में ही, मिसेस पंफ्री, श्रीमती पंफ्री, ठीक है, मिसेस पंफ्री रिपोर्टेड टू द पिटिएबल, ठीक है, रिपोर्टेड टू द पिटिएबल है बच्चों दयनीय, ठीक है। विद इन अ फ्यू डेज मिसेस पंफ्री रिपोर्टेड द पिटिएबल कंडीशन ऑफ ट्रिकी टू दी वेट, ठीक है, कुछ ही दिनों में श्रीमती पंफ्री ने जो ट्रिकी है उसकी दयनीय, पिटिएबल कंडीशन, स्थिति बच्चों, ठीक है, स्थिति ऑफ ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी की स्थिति किसको बताई? वेट को, डॉक्टर को, जो पशु चिकित्सक थे जिनसे उन्होंने पूछताछ की, जानकारी ली और जिनके कहने पे सलाह उन्होंने मानी। हु सजेस्टेड दैट, ठीक है, तो उन्होंने जो है सजेस्ट किया, किसने? अब डॉक्टर ने। सजेस्टेड मतलब है, सजेस्टेड क्या होता है? किसी को सलाह देना या फिर सुझाव देना, ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया। दैट ट्रिकी हैड टू, दैट ट्रिकी हैड टू बी
हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। तो ट्रिकी को जो है अब उन्हें अस्पताल में ही रखना चाहिए, अस्पताल में रखना, ठीक है। फॉर अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 15 दिनों के लिए जो है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, मतलब बच्चों अवलोकन में, ठीक है। फोर्टनाइट टू बी केप्ट मतलब रखना, अंडर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन में रखना। अब ऑब्जर्वेशन है बच्चों अवलोकन के, आप डॉक्टर की जब ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो वह आपकी जो हालत है उसको देख रेख करके अच्छे से उस पर नजर रखेंगे कि कब इसमें सुधार हो रहा है, कब ये बिगड़ रही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है अवलोकन, ठीक है। अब फिर से हम स्टार्टिंग से समझेंगे। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर मिसेस प्रम्पी, मिसेस श्रीमती प्रम्पी रिपोर्ट देती हैं कि मतलब दयनीय स्थिति, पिटिएबल कंडीशन ऑफ ट्रिकी, तो ट्रिकी की जो है दयनीय स्थिति के बारे में डॉक्टर को बोलती हैं। अब ठीक है, वेट हु सजेस्टेड, और डॉक्टर जो है सुझाव देते हैं दैट ट्रिकी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है, कि ट्रिकी को है अब उन्हें अस्पताल में रखना चाहिए, फॉर आ के लिए, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के लिए, ठीक है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, क्यों? क्योंकि वह उन्हें ऑब्जर्वेशन में, ट्रिकी को जो है अवलोकन में उनकी नजरों के सामने, नजरों में रख सके, ठीक है। आगे दी वेट बॉट ट्रिकी, अब जो है डॉक्टर ने, पशु चिकित्सक ने ट्रिकी को जो है बुला लिया, ठीक है, ट्रिकी टू हिज सर्जरी रूम, उसके सर्जरी रूम में, ठीक है। सर्जरी है बच्चों शल्य चिकित्सा, ठीक है। सर्जरी क्या है बेटा? शल्य चिकित्सा, ठीक है। ट्रिकी टू हिज सर्जरी रूम, किसने? पशु चिकित्सक ने ट्रिकी को अपने सर्जरी रूम में जो है बुला लिया। ट्रिकी का एस्टोफियस बच्चों काकी के संबंध में यूज होता है, ट्रिकी का, ठीक है। एस्टोफियस है यहाँ पे, ये कॉमन लग के, डे बेड, नाइट बेड, टॉयज एंड रबर थिंग्स, ठीक है। ट्रिकी का जो है डे बेड, ट्रिकी का जो बिस्तर है, दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, ट्रिकी को उन्होंने हॉस्पिटल बुला लिया ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए, किसने? डॉक्टर ने, पशु चिकित्सक जो कि वेट है, और उसको अपनी सर्जरी रूम में बुला दिया गया। ट्रिकी का जो बेड है, दिन का बिस्तर और उसके रात के बिस्तर, उसके खिलौने, ठीक है, रात का बिस्तर, ठीक है, टॉयज खिलौने, एंड रबर थिंग्स, और रबर की जो भी उसकी खेलने की चीजें थी, रबड़ के छल्ले, रबर रिंग्स, ठीक है, रबर रिंग्स, रबड़ के छल्ले, 3 बाउल्स, उसके जो 3 वो थे कटोरे, ठीक है। लिटिल कॉट वेयर वर सेंट टू दी हॉस्पिटल, और उसकी छोटी सी जो है एक बिस्तर जो है, कॉट मतलब होता है बच्चों खटिया, ठीक है। वर सेंट टू दी हॉस्पिटल, उसकी ये सारी चीजें जो है पशु चिकित्सक ने हॉस्पिटल बुलाई, उसके सर्जरी रूम में मंगा के सारी रख दी। दी वेट बॉट ट्रिकीज हिज सर्जरी रूम, ट्रिकी को उन्होंने बुलाया, सर्जरी रूम में उसको पहुंचाया। ट्रिकीज जो, ट्रिकी का जो है बिस्तर है, दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, टॉयज खिलौने और रबर के छल्ले, रबर रिंग्स, ठीक है बच्चों। आगे 3 बाउल्स, उसके जो है कटोरे खाना खाने के, और लिटिल कॉट्स वर सेंट टू दी हॉस्पिटल, उसकी छोटी सी जो खटिया है या पलंग, वह जो है अस्पताल भेजा गया, ठीक है। सेंट टू दी हॉस्पिटल, भेजे गए अस्पताल, ठीक है बेटा। यहां तक सेकंड पैराग्राफ समझ में आया? प्यारे बच्चों, लाडलो, देख लो यहाँ क्या था सेकंड पैराग्राफ में, कुछ नहीं था। चलो फिर से देखते हैं। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर जो है
मिसेस श्रीमती प्रम्फी जो रिपोर्ट करती हैं दयनीय स्थिति के बारे में, किसको? डॉक्टर को, ट्रिकी की। फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर उनको सुझाव देते हैं कि ट्रिकी को अब उन्हें अस्पताल में रखना पड़ेगा, ठीक है, 15 दिनों के लिए डॉक्टर के अवलोकन में, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन। फिर आगे क्या करते हैं, फिर उन्होंने ट्रिकी को बुलाया और उसके सर्जरी रूम में भेज दिया। फिर क्या किया, ट्रिकी का दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, खिलौने, रबड़ के छल्ले, ठीक है बेटा, और कटोरे एंड उसकी जो छोटी खटिया और ये सब चीजें उसके अस्पताल ट्रिकी को भेजा उन्होंने उसके सर्जरी रूम में, तो उसके संग उसकी सारी चीजें अस्पताल भेज दी गई ट्रिकी के साथ, ठीक है। फर्स्ट में तो उन्हें पता चला कि ट्रिकी बीमार है, मिसेस प्रम्फी का जो पेट डॉग है वह बीमार है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, डॉक्टर से जो बातचीत की, वेट मतलब पशु एनिमल, फिर उन्होंने सुझाव दिया कि इसके खाने से मीठी चीजें आप कटौती कर दें और इसको व्यायाम कराएं सख्त तरीके से। मिसेस प्रम्फी ने यही किया, लेकिन फिर उसकी पिटिएबल मतलब दयनीय स्थिति कब हो गई तो उन्होंने इसे बताया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको हॉस्पिटल रख दें कुछ दिनों के लिए, तो मिसेस प्रम्फी ने सारी चीजें ट्रिकी के साथ हॉस्पिटल भेज दी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा है, छोटा लेसन है, इजी है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है दी वेट डिड नॉट यूज दी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है। वेट है बच्चों आपका पशु चिकित्सक, ठीक है, क्या है, पशु चिकित्सक। डिड नॉट यूज दी, ठीक है, उसने इस्तेमाल नहीं किया मेडिसिन ट्रीटमेंट, उसने दवाओं का जो उपचार है वह उपयोग नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट यूज उपयोग दी मेडिसिनल, ठीक है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या है, क्या है बच्चों, मेडिसिन मीन्स होती है आपकी दवा, ठीक है, ट्रीटमेंट होता है उपचार। उसने उसका जो है दवा का उपचार नहीं किया, किसने, पशु चिकित्सक ने दवा का उपचार, दवा का उपचार, ठीक है। ट्रीटमेंट है आपका ट्रीट करने का तरीका, उपचार। बट केप्ट दी लिटिल डॉग, लेकिन, ठीक है, बट लेकिन केप्ट रखा, ठीक है, बट केप्ट दी लिटिल डॉग, छोटा डॉग, छोटा, ठीक है, छोटा डॉग इन दी कंपनी ऑफ दी अदर डॉग, ठीक है। कंपनी क्या है बच्चों, साथ में, ठीक है, डॉग इन दी कंपनी, साथ या फिर साथी, कंपनी ऑफ अदर डॉग, अन्य कुत्तों के साथ उसको रख दिया, ठीक है, अन्य कुत्ते। ट्रिकी रैन अबाउट विद दी डॉग्स, और ट्रिकी जो है वह उन अन्य डॉगों के संग खेलता और दौड़ता। ट्रिकी रैन अबाउट विद दी डॉग्स के साथ, और ये तो आपको अन्य कुत्ते हैं। एंड डिड मैनी एक्सरसाइजेस, और बहुत सारे जो है व्यायाम करता, बहुत सारे व्यायाम किए। एज दे डिड, जैसे कि वो अन्य कुत्ते बहुत सारे व्यायाम करते, वैसे ट्रिकी भी उनके संग जो है दौड़ता और बहुत सारे जो है अन्य कुत्तों के संग मिलके बहुत सारे व्यायाम करता। एज दे डिड ही रिकवर्ड विद इन अ फोर्टनाइट, और उसने क्या है जो अपने आप को रिकवर कर लिया, ठीक है बच्चों। और वह जो है ही रिकवर्ड विद इन अ फोर्टनाइट, और वह जो है 15 दिन में ठीक हो गया, विद इन में और 15 दिन, ठीक है, वह जो है 15 दिन में ही ठीक हो गया। क्या किया डॉक्टर ने, उसे बुला लिया, उसके संग उसके खिलौने वगैरह सब हॉस्पिटल बुलवा लिए ताकि अब वो इसकी स्थिति देखें। अब हॉस्पिटल आने के बाद उन्होंने उसको दवा का उपचार बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उसको जो है और अलग जो डॉगी थे उनके संग रख दिया, उनके साथ रख दिया कंपनी, ठीक है, अदर डॉगी, अन्य डॉगी की कंपनी में रख दिया। फिर ट्रिकी जो है उनके संग खेलता दौड़ता, और उसके साथ जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करते वैसे ही ट्रिकी भी एक्सरसाइज करता।
आप लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई घर में अकेला होगा तो वो एंजॉय शायद ना कर पाए या बोर होगा, लेकिन अगर वो अपने दोस्तों सहेलियों के संग चला रहा है या मित्रों में, तो वह वैसी चीजें करेगा जैसे अन्य लोग करते हैं। तो उन्होंने उस पर वही वाला ट्रीटमेंट किया कि इसको सिखाना है कि बाकी इसके मित्र कैसे रहते हैं। तो उन्होंने उसको जो पशु चिकित्सक है वेट, उन्होंने उसको बाकी के जो अन्य डॉगी हैं उनकी कंपनी में उनके साथ संगत में रख दिया कि अब ये सीखेगा। बाकी के डॉग जैसे दौड़ते, ट्रिकी भी वैसे दौड़ता, बाकी के डॉग जैसे एक्सरसाइजेस करते, ट्रिकी भी करता, और ऐसे करते करते हुए 15 दिन में जो है उसने अपने आप को ठीक कर लिया, रिकवर कर लिया। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका मिसेस पंफी। श्रीमती पंफी रेंज दी वेट्स a dozen time a day for the latest बुलेटिन। ठीक है, अब मिसेस श्रीमती पंफी है जो डॉक्टर को एक दिन में कई बार जो है कांटेक्ट करती हैं अपने ट्रिकी की जो है नई जानकारी लेने के लिए। ठीक है बच्चों, मिसेस पंफी, श्रीमती पंफी जो है रेंज दी वेट, ठीक है, पशु चिकित्सक a dozen टाइम, कई बार, ठीक है, दिन में, फॉर द लेटेस्ट, नई खबर। ठीक है, मिसेस श्रीमती पंफी दिन में कई बार डॉक्टर को जो है फोन करती हैं अपने ट्रिकी के बारे में नई खबर या जानकारी लेने के लिए। ही इन्फॉर्म्ड हर, और मिसेस जो मिस्टर वेट है डॉक्टर, वो उनको सूचना देते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, इन्फॉर्म मतलब सूचना दी, सूचना देते हैं मिसेस पंफी को। दैट क्या देते हैं, देखो बेटा, ट्रिकी वॉज नेक्स्ट कन्वेलेंसिंग ठीक है, और वो उन्हें इसके बारे में जो है ट्रिकी की पूरी खबर उनको बताते हैं। ठीक है, कन्वेंस करना होता है बच्चों किसी को अपनी बात समझाना, किसी को अपने बात के प्रति तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंसिंग है कि वह अपनी बात को लेके पूरे उसके स्वास्थ्य के बारे में समझाते हैं। क्योंकि मिसेस पंफी उसको बहुत फोन करती है डॉक्टर को, क्या है, कैसा है, खाना खा रहा, नहीं खा रहा, क्योंकि भाई जिनका डॉगी है उनको ही इतना पता है उसके बारे में। तो वो डॉक्टर के प्रति थोड़ा सा ऐसा बिहेव दिखाती है कि मैं इसको फोन कर करके पूछूंगी कि क्या कर रहा, खाना खा रहा, खेल रहा या फिर नहीं खा रहा, क्या कर रहा है मेरा ट्रिकी। लेकिन डॉक्टर क्या उनको कन्वेंसिंग पूरा कर देते हैं कि उसके स्वास्थ्य के बारे में, क्या वो स्वस्थ है और अच्छे से सारी चीजें एंजॉय कर रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में बताना। ठीक है, जो डॉक्टर है उनको स्वास्थ्य अपने ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में मिसेस पंफी को बताते हैं, क्योंकि वह उनको दिन में कई बार इस खबर को पूछने के लिए फोन करती हैं। आगे, एट दिस शी बिगिन टू सेंड। अब इस बात पे जैसे ही मिसेस पंफी को वो समझा देते हैं, कन्वेंसिंग पूरा कर देते हैं कि भाई आपका डॉगी जो है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है और बहुत ठीक है, अब 15 दिन में, ठीक है, रिकवर है। इस बात पर सी बिगिन, ठीक है, सी कौन है, मिसेस पंफी, बिगिन टू, बिगिन मतलब स्टार्ट के मतलब प्रारंभ कर देती है। ठीक है, प्रारंभ किया, टू सेंड भेजना, टू डजन फ्रेश एग, 2 दर्जन ताजे। इस बात पर जो मिसेस पंफी है उनको 2 दर्जन ताजे अंडे भेजती हैं। बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी, ठीक है, सॉरी, वाइन और ब्रांडी की बॉटल भेजती हैं। ठीक है, और जैसे ही मिसेस पंफी ये सुनती है, कन्वेंस होती है, खुश होती है स्वास्थ्य के बारे में, तो वह डॉक्टर को क्या करती है बेटा, देखो यहाँ पे डॉक्टर को 2 दर्जन ताजे अंडे भेजती हैं। ठीक है, और वाइन की और ब्रांडी की जो है बॉटल्स भी भेजती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है,
सॉरी, थोड़ी राइटिंग मेरी यहाँ पे सही नहीं आती है, कोई नहीं। दी वेट एंड हिज, अब जो पशु चिकित्सक हैं और उनके पार्टनर, ठीक है, पार्टनर मतलब जो पूरा हॉस्पिटल में स्टाफ है, हैड गुड डेज, उनके जो है बहुत अच्छे दिन गुजरते हैं, क्योंकि भाई कोई ऐसा पेशेंस का इतना बड़ा इतना रिच लेडी है कि वो अपने डॉगी के स्वास्थ्य के पीछे इन लोगों को इतनी सारी चीजें भेजनी, बॉटल्स भेजनी ब्रांडी और वाइन्स की, ठीक है, 2 डजन ताजे अंडे भेजनी, तो उनके स्टाफ का जो है समय बहुत अच्छा रहा, कि मतलब बहुत गुड डेज कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना नहीं है, अच्छे दिन कब आएंगे भाई, अच्छे दिन कब आएंगे, तो वही है इनके गुड डेज, इनके अच्छे दिन आ गए भैया, इनके अच्छे दिन आ गए, ठीक है। स्टार्ट होगा किसके, डॉक्टर के और उनके साथियों के अच्छे दिन, ठीक है, पार्टनर से बच्चों, साथी या कंपेनियन, कलीग्स, ठीक है। वन डे, एक दिन, दी वेट फोन्ड, एक दिन, वन डे है बेटा यहाँ पे, एक दिन, दी वेट पशु चिकित्सक फोन, फोन मतलब फोन किया, मिसेस प्रम्फी, श्रीमती प्रम्फी को एक दिन जो है पशु चिकित्सक ने फोन किया, एंड टोल्ड और उनसे कहा, ठीक है, हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि आपका छोटा जो ट्रिकी है डॉगी वह रिकवर्ड हो चुका है, ठीक है, एंड सी माइट कलेक्ट हिम, और उन्हें यहाँ आके उसे ले जाना चाहिए, सी माइट चाहिए, कलेक्ट है बच्चों ले जाना, ठीक है, कलेक्ट, वैसे कलेक्ट आता है कि हम किन्हीं चीजों को एकत्र करते हैं या वहां से उठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के रूप में आता है कि कलेक्ट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल या कलेक्ट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एमबीसी वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे किया है डॉगी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे वहां से उसकी सारी चीजों के संग लेना है ना, उसके बिस्तर हैं, खिलौने हैं, टॉयस हैं, तो इसलिए उनसे कहा गया कि आके उसे कलेक्ट करें, उसकी सारी चीजों को डॉगी के संग लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि वो अपने पूरे बोरी का बिस्तर के खिलौनों के साथ वहां भेजा गया था हॉस्पिटल। तो अब डॉक्टर उनको एक दिन फोन करते हैं, कहते हैं वह रिकवर्ड है, ठीक है, एंड सी माइट, अब उनको आके इसे यहाँ से ले जाना चाहिए पूरा, ठीक है, विद इन मिनट, कुछ ही मिनट में, अब देखो कुछ ही मिनट में मिसेस प्रम्फी, श्रीमती प्रम्फी अराइव्ड, अराइव्ड मतलब पहुंच गई, ठीक है, अराइव होता है पहुंचना और अराइव्ड पहुंच गई, पहुंच गई एट दी स्पॉट, ठीक है, जगह पर, इन हर कार दी कार एंड थैंक्ड, ठीक है, अपनी कार से जगह पे मिसेस प्रम्फी कुछ ही मिनट में पहुंच गई, थैंक्स मिस्टर हैरियट, ठीक है, मिस्टर हैरियट को थैंक यू किया, एंड सेड और कहा, ठीक है, मिस्टर हैरियट को जो है इन्होंने थैंक यू कहा और कहा, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि यह सर्जरी की जो है उन्हें बहुत खुशी और उल्लास है, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी है बच्चों शल्य, ठीक है, और ट्रम्प है हर्ष उल्लास, के मिसेस प्रम्फी जाती हैं और जो है मिस्टर हैरियट हैं, ठीक है, उनको थैंक यू करती हैं, धन्यवाद किया, मिस्टर हैरियट को कहा कि यह इस शल्य की, यह जो आपने शल्य चिकित्सा की है इसकी मुझे बहुत खुशी और हर्षोल्लास है, एंड ब्रॉट ट्रिकी टू हर होम, और ट्रिकी को जो है अपने घर ले जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि दिया गया है थैंक टू मिस्टर हैरियट एंड सेड, मिस्टर हैरियट जो हमारे राइटर हैं इस स्टोरी के, ठीक है, तो वह ही डॉक्टर हैं, वह पशु चिकित्सक हैं, और उन्होंने अपनी जो है यह जीवन की सत्य घटना से उठा के यहाँ पे स्टोरी हमको बता रखी है, ठीक है। चलिए कंप्लीट है आपका लेसन, कोई डाउट, कहीं कोई डाउट हो, आई नो राइटिंग का आप लोग बोलेंगे, लेकिन आप क्या करो बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन राइटिंग का नहीं हो पाता है मेरे से, बट ठीक है कोई नहीं, समय के साथ चीजें एक आधा 7-8 दिन में आपको बढ़िया मिलेंगी, और आपको समझ आया, जहां आपको जो मीनिंग थोड़ी सी भी डाउटफुल लगे तो आप कमेंट करें, या फिर जो भी समस्याएं हो आप कमेंट करते जाएं, ठीक है, मैं सब देखती हूँ और सब आगे उनको करेक्ट करती जाऊंगी, ठीक है। चलिए अब है हमारे
एमसीक्यूज, ठीक है। हमारे एमसीक्यूज मतलब है कि आपके बहुविकल्पी है। तो पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की क्या एकमात्र गलती थी? बार्किंग भौंकता था, बाइटिंग काटता था, अटैकिंग हमला करता था। भाई बिल्कुल नहीं, ये सब तो बोला ही नहीं गया। क्या था? ग्रीड, ठीक है, लालच। वह अधिक भोजन खा लेता था जब मिसेस प्रम्फी उसे बहुत सारा भोजन खिलाती थी। ग्रीड, ठीक है बच्चों, लालच। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड, ट्रिकी को कितने दिन जो है खाना नहीं दिया गया, ठीक है बच्चों। तो क्या है? 1 डे, 4 डे, 2 डे या फिर 6 डे। तो स्टार्टिंग में मिसेस प्रॉम्फी ने उसको 2 दिन जो है खाना नहीं दिया, ठीक है, जब वह डॉक्टर से इंक्वायरी करके आई थी, ठीक है। 1 डे, 4 डे, 2 और 6 डेज ऐसा कुछ नहीं है, 2 डेज है, ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ट्रिकी वुड टैकल अ मील, ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज, ठीक है, हिज ओनली फॉल्ट वॉज, क्या था उसका बहुत इसमें उसका क्या फॉल्ट था कि वो हर घंटे जो है खाना खाता था? अट्रैक्शन, आकर्षण, ठीक है, विलिंगनेस और हंगर या फिर ग्रीड। तो भाई हंगर तो था ही नहीं, क्योंकि वो हर घंटे खाना खाएगा तो ये तो उसका लालच है ना कि भाई दिख रहा भोजन, खा लो, भर लो। अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये क्या है उसकी? ग्रीड, लालच है, खाना आया खा लो। नेक्स्ट, हु वॉज मिसेस प्रम्फी, मिसेस प्रम्फी जो है कौन है? दी मेड, नौकरानी, बिल्कुल नहीं। दी नर्स, क्यों भाई, मिसेस प्रम्फी तो मालकिन है डॉग की। दी केयर टेकर, उसकी रख रखाव करने वाली, बिल्कुल नहीं। कौन है? दी मिस्ट्रेस, श्रीमती प्रम्फी, और वह एक बहुत धनी महिला है, ठीक है। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज, ट्रिकी की जो है असल में प्रॉब्लम क्या थी? मलेरिया, malnutrition, fever, and next vomiting because of exercise of food, उल्टी होना क्योंकि वह एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खाना खाता है। तो मलेरिया तो भाई थी नहीं, ठीक है, उसकी फीवर भी नहीं थी। क्या थी? गैस करें आप लोगों ने, अभी पूरी स्टोरी समझी है भाई, 1 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है, ठीक है। तो ये है बच्चों वॉमिटिंग, ये भी इसका नहीं, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फूड, कि वो ग्रिड तो दिखाता है खाने को लेके, खा तो लेता है बहुत सारा, लेकिन जो है एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करता है, तो इसलिए उसे ओवर खाने की वजह से जो है वॉमिटिंग होती है, आंखों में खून उतर आता है और वह बीमार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिसेस प्रम्फी वॉज आ, मिसेस प्रम्फी क्या है? मिसेस प्रम्फी क्या थी? ठीक है, पुअर लेडी, बिल्कुल नहीं भाई। सेल्फिश लेडी, स्वार्थी लेडी, नो। जेंटल लेडी, नो। क्या है? रिच लेडी, बहुत अधिक धनी महिला थी श्रीमती प्रम्फी, ठीक है बेटा। और ये देखिए आपका जो 6 है, आपके ये जो सारे हैं आ चुके हैं 23, 24 में, आपके ये वाले एमसीक्यूज बहुविकल्पीय आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, ठीक है, उपचार के दौरान कुत्ता, द डॉक्टर, ठीक है, क्या है? ऑपरेटेड द डॉग, ठीक है, गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, कुत्ते को डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें खाने को दी। केप्ट एन आई ऑन द डॉग, गिविंग हिम अ वाटर, और डॉग पे एक नजर रखी और उसको पानी दिया। नहीं भाई, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। क्या किया था? गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड, ये भी नहीं किया, बट नो वाटर, उसको बहुत सारा खाना दिया लेकिन पानी नहीं दिया। तो क्या किया था उन्होंने डॉग के साथ भाई? कैप्टन आई, उन्होंने उस पर नजर रखी थी, ठीक है, और उन्होंने उसे खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस उन्होंने उसे पानी दिया और बाकी अन्य डॉगियों की कंपनी में रख दिया ताकि उन्हें देख के ये व्यायाम करे और रिकवर हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा है ना चैप्टर बच्चों, इंटरेस्टिंग?
और शॉर्ट स्टोरी भी थी, कुछ उसमें डिफिकल्ट था ही नहीं। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने क्या किया ट्रिकी को फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां दी, चॉकलेट दी, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन खाना नहीं दिया, इंजेक्शन और मेडिसिन। तो भाई हमें पहले बताया है कि उन्होंने कोई भी दवा का उपचार नहीं किया, ना ही उन्होंने कुछ उसे खाने को फल दिया, ना सब्जी दी, ना ही मीठा दिया, जबकि उन्होंने 2 दिन उसको जो है खाना बिल्कुल नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि वह लालच करता था खाने को लेके। कौन ट्रिकी, उसके अंदर जो थी ग्रीड थी। नेक्स्ट, हु वॉज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट जो है कौन थे, तो कंपाउंडर, ठीक है, अ डॉक्टर, अ नेबर ऑफ मिसेस प्रम्फी, अ ट्रेनर ऑफ डॉग, कुछ नहीं थे, वो थे एक डॉक्टर, जो कि इसके ऑथर भी हैं, लेसन के ऑथर भी हैं, और ठीक है लेखक भी हैं और डॉक्टर भी हैं, ठीक है, वेट पशु चिकित्सक। नेक्स्ट, हु वॉज ट्रिकी, अब ट्रिकी कौन था देख लो, कैट, बिल्ली, बंदर, बिल्ली, डॉग या रैबिट, तो हमसे बताया गया है वह एक डॉग था, ठीक है। आपके सारे जो है एमसीक्यूज भी कंप्लीटेड। आइए अब हम आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आइए, आपको जो है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो है 30 to 40 वर्ड्स में देने होते हैं, ठीक है, तो हम इनके आंसर्स करेंगे। फर्स्ट, व्हाट वाज मिसेस प्रम्फीज रिएक्शन, श्रीमती प्रम्फी का क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन ट्रिकी शोड लिटिल एंथुसियाज्म फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है, कि मतलब जब उसमें ये सारी चीजें थी तो मिसेस प्रम्फी की क्या रिएक्शन था जब उन्हें ट्रिकी के प्रयास में करने में कोई रुचि नहीं दिखाई दी, ठीक है, जब उन्होंने उसको इतनी सारी चीजें कराई स्ट्रिक्टली, लेकिन फिर भी उसने व्यायाम नहीं किया और ना ही उसने सारी चीजें छोड़ी, तो उनको क्या प्रतिक्रिया थी श्रीमती प्रम्फी की, आइए देखेंगे हम। व्हेन ट्रिकी शोड लिटिल, जब ट्रिकी ने थोड़ी सी भी जो है प्रतिक्रिया नहीं दी, फॉर एक्सर्शन एंड मिसेस प्रम्फी, ठीक है, किसके लिए, रुचि दिखाना, ठीक है, ठीक है, मिसेस प्रम्फी अस्यूम्ड, मिसेस प्रम्फी ने ये चीज समझ ली, ही हैड नो एनर्जी, कि उसके पास कोई भी ऊर्जा इन चीजों के लिए नहीं बची है, वह उस अपने लालच में खाना खा के बहुत ज्यादा मोटा हो गया। थॉट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, ठीक है, तो वो समझ गई कि इसके अंदर कोई भी जो है एनर्जी, बच्चों ऊर्जा नहीं बची, और उन्होंने सोचा, थॉट है यहाँ पे सोचा, ठीक है। आगे, ही वॉज सफरिंग, ही वॉज मतलब कौन, ट्रिकी, सफरिंग कष्ट से पीड़ित, फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, बहुत सारा खाना, अधिक भोजन की वजह से उसका शरीर जो है वॉमिटिंग करने लगा है, और अब वो बहुत ज्यादा ग्रीड में है और व्यायाम वो करता नहीं है, ठीक है। आगे, सी डिसाइडेड टू गिव हिम, तो उन्होंने यह निर्णय लिया, सी डिसाइडेड है बच्चों, निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया टू गिव हिम सेम लिटिल एक्सट्रैक्ट्स, कि वह उसे छोड़े ये कुछ चीजें अवेलेबल कराएंगे बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम, आपके वह खुद से स्वयं अपने आप को इन चीजों के लिए आगे की तरफ बढ़ा सके, ठीक है। तो मिसेस प्रम्फी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, मिसेस प्रम्फी ने देखा, क्या देखा बच्चों, जब उन्होंने जो ट्रिकी है, ठीक है, व्हेन ट्रिकी शोड लिटिल एंथुसियाज्म फॉर एक्सरसाइजेस, कि जब उन्होंने ट्रिकी के जो है प्रयास नहीं देखे, कोई भी रुचि नहीं देखी कि वो ये सब चीजें करना चाहता है, assumed भी had no energy, और उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि वह बहुत सारे जो कष्ट से पीड़ित हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन से मतलब
है। तो उन्होंने देखा इसमें कोई भी बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची और उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि यह बहुत सारी बीमारियों से जो है पीड़ित है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे थोड़ा सा दे देते हैं। तो उन्होंने उसे थोड़ा सा खाना दे दिया ताकि उसे ताकतवर बनाया जाए, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल भी जो है रुचि नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है एक्सरसाइज करने में या मीठा बंद कर दिया तो वो खाना नहीं खा रहा, तो मिसेस प्रम्फी को लगा कि अब ये जो है ट्रिकी कुपोषण का शिकार ना हो जाए। अब ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा क्योंकि वो ये जो है मतलब व्यायाम कर नहीं रहा था और वैसी चीजें ये खा नहीं रहा था जो उसकी डाइट में डॉक्टर ने ऐड की थी कि आप इसको व्यायाम कराओ और पानी दो, लेकिन वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था इन चीजों के लिए। तो मिसेस प्रम्फी ने सोचा कि चलो इसको इसके भोजन, इसकी पसंद के भोजन और ये जो ये खाता है वही चीजें दी जाए ताकि ये थोड़ी सी इसमें एनर्जी और ऊर्जा आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the real diseases that Tricky was suffering from? कि असल में वह बीमारी क्या थी जिससे जो ट्रिकी है पीड़ित था, ठीक है, सफरिंग कर रहा है। आगे, ट्रिकीज रियल डिसीजेस वाज, डिसीजेस है बच्चों बीमारी, ठीक है। ट्रिकीज वास्तविक बीमारी वाज हिज हैबिट ऑफ ईटिंग, ठीक है, कुछ भी खाने की आदत, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी खाने की आदत, ठीक है। कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि डॉग्स के लिए बहुत सारी चीजें जो है बैन रहती हैं कि इनको मीठा मत खिलाओ, चॉकलेट मत दो, लड्डू वगैरह मत खिलाओ, उनकी हेल्थ के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन ट्रिकी में क्या था कि कुछ ना कुछ खाने की आदत थी, इन एनी आवर, ठीक है, इन एनी आवर, हर एक घंटे में, ठीक है, हर एक घंटे में ट्रिकी को कुछ ना कुछ खाने की आदत थी। एक दिन में हर एक घंटे में कुछ ना कुछ वह खाता था। ही रिफ्यूज नथिंग टू ईट, ठीक है, वह कुछ भी बिल्कुल मना नहीं करता था, जो मिला सब चला। उसको चॉकलेट खिला दो खा लेगा, उसको तुम कुछ भी खिला दो, जूस पिला दो पी लेगा, उसको फल खिला दो सब कुछ खा लेगा, कुछ भी वो मना नहीं करेगा, ठीक है। ही रिफ्यूज नथिंग, कुछ भी उसने इनकार नहीं किया खाने के लिए, टू ईट, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू बच्चों होता है इसी के चलते, ड्यू टू ओवर फीडिंग, ओवर फीडिंग मतलब अधिक भोजन खाने के चलते, ही हैड ओवर फीडिंग, अधिक भोजन करने के चलते ही हैड बिकम वेरी फैट, वह बहुत मोटा हो गया। नेक्स्ट, बिसाइड्स ट्रिकीज हैबिट, और ये जो इसकी हैबिट थी इसके साथ of eating excessively, he was not made to do proper exercise, ठीक है, और इन्हीं सब चीजों के चलते जो है वह बहुत मोटा हो गया। और he had become fat besides Tricky's habit, और उसकी इसी आदत के चलते of eating excessively he was not made to do proper exercise, कि उससे उचित व्यायाम भी नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो पहले ही इतना खाता है, उसको आदत है खाने की, इतना लालच है, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ वो भरता ही रहता है अपने शरीर में कि भाई खाली नहीं रहना चाहिए, डालते जाओ शरीर में, मस्त रहो। तो इस वजह से वो इतना मोटा हो गया कि अब इसी के चलते उसे एक्सरसाइज भी, व्यायाम भी नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, Who was responsible for the poor condition of Tricky? ट्रिकी जी की जो है जो दयनीय स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, ठीक है। तो और हाउ वॉज मिसेस प्रम्फी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, और मिसेस श्रीमती प्रम्फी ट्रिकी की जो है दयनीय स्थिति के लिए क्यों जिम्मेदार है, आप देखते हैं। मिसेस प्रम्फी, श्रीमती प्रम्फी वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की दयनीय स्थिति के लिए जो श्रीमती प्रम्फी जो है जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ठीक है। आगे, सी लव्ड हिम सो मच, वह उसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, सो डेट सी कुड, इसलिए वह नॉट सी हिम हंग्री, वह उसे भूखा नहीं देख सकती, इतना प्यार करती है भाई उससे, ठीक है, हंग्री है भूखा,
नॉट सी हिम, नहीं देख सकती, सी इंस्टेड ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग, और वह इस मामले में बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि वह सख्ती से उसको मतलब सख्ती से मना करें कि तुम मतलब खाओ। ट्रिकी इज डाइट, और ट्रिकी की जो डाइट है, खुराक है, उस पर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस या मतलब सावधानी पूर्वक जो है उसको बंद नहीं करती हैं। ठीक है, ट्रिकीज डाइट, ट्रिकी की खुराक। ठीक है, आगे गिव हिम एक्स्ट्रा फूड, और उसको उन्होंने भोजन कम खिलाने की जगह बहुत सारा अधिक भोजन खिलाया। ठीक है, गिव हिम एक्स्ट्रा फूड। ठीक है, नेक्स्ट सी ऑल्सो डिड नॉट मेक ट्रिकी, और उन्होंने ट्रिकी को नहीं बनाया टू डू एक्सरसाइज, उन्होंने ट्रिकी को व्यायाम के लिए, उन्होंने ट्रिकी को जो है व्यायाम भी नहीं कराया। नेक्स्ट दीज थिंग्स लेड टू दी पिटिएबल कंडीशन ऑफ ट्रिकी, और ये सारी जो स्थितियां हैं, यही मतलब यही कारण जो है ट्रिकी की जो स्थिति है बच्चों दयनीय हो गई। कंडीशन, दयनीय स्थिति। ठीक है, वह उसे इतना प्यार करती है कि भूखा नहीं देख सकती है, कुछ ना कुछ खिलाती है, खाना ना लेने की बजाय उसको बहुत सारा एक्स्ट्रा फूड खिलाती है और उससे बिल्कुल भी व्यायाम नहीं कराती हैं। यही सारे कारण है कि ट्रिकी जो है बीमार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, Why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Mr. Harriet? ठीक है, कि मिसेस प्रम्फी ने जो है मिस्टर हैरियट को, ठीक है, फ्रंटिक कॉल है मतलब घबराकर, ठीक है, घबराकर फोन क्यों किया। मिसेस प्रम्फी, श्रीमती प्रम्फी मेड अ फ्रंटिक कॉल मतलब घबराकर फोन करना टू मिस्टर हैरियट। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ट्रिकी एट नथिंग, ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा था, नहीं खाना। ठीक है, रिफ्यूज हिज फेवरेट फूड, और अपना जो है फेवरेट भोजन भी खाने से इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार किया हिज फेवरेट डिशेस। ठीक है, he had bursts and vomiting, और वो जो है उल्टियां कर रहा था। and he was lying all time on the raw panting। ठीक है, वह जो है अपने पसंदीदा भोजन को खाने से मना कर रहा था और उसे चखता भी नहीं था, और बार बार जो है उसे उल्टी आती है। वॉमिटिंग है बच्चों उल्टी। एंड ही वॉज लाइंग ऑल टाइम ऑन अ रो पेंटिंग, मतलब वह एक चटाई पर पड़ा रहता है और हाँप रहा था। ठीक है, उसकी जो हालत हो गई थी कि वह अपना पसंदीदा भोजन खाने से इनकार कर दिया और बार बार जो है उल्टी बहुत सारी कर रहा था और उसे चटाई पर पड़ा हुआ हाँफता रहता है। ठीक है, ही वॉज लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, ऑल टाइम ऑन अ रो पेंटिंग। ठीक है, हाँफना, अपनी चटाई पर पड़े हुए वह हाँफ रहा था। जब उसकी ऐसी स्थिति हुई तब मिसेस प्रम्फी को लगा कि अरे ये तो इतना मतलब, क्योंकि वो उसे खिलाने पिलाने में आगे रहती थी, लेकिन जब उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि वो कंटिन्यू वॉमिटिंग उल्टियां कर रहा था और अपना पसंदीदा भोजन जो है खाने से बिल्कुल मना कर दे रहा, चख भी नहीं रहा, उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहा और उल्टी कर करके चटाई पे पड़े पड़े हाँफ रहा है। ये स्थिति देख के मिसेस प्रम्फी इतनी घबरा गई कि उन्होंने घबराकर मिस्टर हैरियट जो कि वेट है पशु चिकित्सक, उनको तो तुरंत फोन किया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? और श्रीमती प्रम्फी जो है ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों है। देखो, मिसेस प्रम्फी वरीज अबाउट ट्रिकी, तो मिसेस प्रम्फी जो है ट्रिकी के लिए चिंतित है बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि वह अस्वस्थ है। अनवेल है बच्चों अस्वस्थ। ठीक है, अस्वस्थ, एंड ही हैज रिफ्यूज्ड, और उसने जो है इनकार कर दिया। ठीक है,
इनकार किया, टू ईट फूड, खाना खाने से, एंड एक्सपीरियंस बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वह जो है कंटिन्यू उल्टी की शिकायत से परेशान। उसने अपना फेवरेट फूड खाने से मना कर दिया और एक्सपीरियंसेस बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी आने के कारण, ठीक है। सी सेज दैट, अब वह कहती है, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कि उसके पास बिल्कुल भी जो है ऊर्जा नहीं है, उसने इतनी सारी उल्टी की है और उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। सी ऑल्सो थिंक्स, अब वह यह सोचती है, सी इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि वह जो है मेल न्यूट्रिशन है बच्चों यहाँ पे कुपोषण, ठीक है, कुपोषण। वह सोचती है कि इसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो लगातार उल्टियां कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, वह खाने को देख भी नहीं रहा है और कंटिन्यू उल्टी करता जा रहा है, तो वह सोचती है कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है और वह जो है कुपोषण से पीड़ित है, ठीक है, सफरिंग है, कुपोषण, पीड़ित, और मेल न्यूट्रिशन से यहाँ पे कुपोषण, ठीक है। आर यू क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्या है भाई, विच टू सजेशंस, कि दो सजेशंस क्या है, डिड मिस्टर हैरियट गिव टू मिसेस प्रम्फी एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है, कि हैरियट के शुरुआती दौर में कौन से दो सुझाव मिस्टर हैरियट ने, ठीक है, डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट ने स्टार्टिंग समय में कौन से दो टू सजेशंस श्रीमती प्रम्फी को दिए, ठीक है, और क्या उसने उनका पालन किया, कि शुरू में कौन से दो सुझाव जो है मिस्टर हैरियट ने श्रीमती प्रम्फी को दिए और क्या उन्होंने इसका जो है पालन किया। आइए बच्चों देखेंगे क्या दिए भाई सुझाव, ठीक है। तो एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है, शुरू के समय में, ठीक है, इनिशियल है शुरुआती दौर, शुरुआती, मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसेस प्रम्फी, मिस्टर हैरियट ने जो है कहा, किसको, मिसेस प्रम्फी को, क्या कहा, टू कट डाउन ट्रिकीज फूड, ट्रिकी का जो खाना है वह कम कर दो, ठीक है, या फिर ना ही दो, ट्रिकीज फूड, टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराओ, ठीक है, खाना कम कर दो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइजेस, और अधिक से अधिक व्यायाम कराएं, उसे खाना है ना जो बिल्कुल भोजन में कटौती कर दें और उसे अधिक से अधिक व्यायाम कराएं, बट सी डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, लेकिन मिसेस प्रम्फी ने उनका पालन बिल्कुल नहीं किया, बल्कि वही उसे कंटिन्यू जो है भोजन खिलाती रही और उसकी हालत बिल्कुल वॉमिटिंग तक आ गई, ठीक है बच्चों। तो क्या था कि शुरुआती दौर में मिस्टर हैरियट ने श्रीमती प्रम्फी से कहा कि इसको जो है इसके भोजन में कटौती कीजिए, ठीक है, और इसको जितना अधिक हो सके व्यायाम कराएं, लेकिन श्रीमती प्रम्फी ने जो है इनका बिल्कुल भी पालन बिल्कुल भी नहीं मानी, दोनों एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, कि डॉक्टर ने जो है ट्रिकी का इलाज कैसे किया, इसको वह ऐसे भी पूछेंगे, हाउ डज ही ट्रीट दी डॉग, उन्होंने कुत्ते का उपचार कैसे किया, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू दी ट्रिकी, और ट्रिकी को डॉक्टर ने क्या इलाज दिया। चलो तीनों का हमें सेम ही तरीके से आंसर देना है, उपचार, ही टेक्स द डॉग ट्रिकी टू दी क्लिनिक, कि वह जो ट्रिकी जो डॉगी है ट्रिकी नाम का उसको क्लिनिक ले गए, देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड टू ईट, उन्होंने वहां पे उसको बहुत सारा खाना भी खाने को बिल्कुल नहीं दिया, he cuts its food and kept it, उन्होंने उसका भोजन बिल्कुल कटौती कर दी, एंड keeps it, और उसको रखा, on a strict diet, उसको बहुत ही सख्त खुराक पे रख दिया, उसके खाने में बिल्कुल कटौती कर दी, ठीक है, he keeps
ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको जो है बिल्कुल अपनी नजरों के अवलोकन में रख दिया। एट द एंड, और अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ट्रिकी स्टार्ट्स शोइंग सम इंटरेस्ट, और ट्रिकी ने जो है कुछ इंटरेस्ट, रुचि दिखाना, इन दी सराउंडिंग, आसपास ट्रिकी ने कुछ रुचि दिखाना स्टार्ट कर दी। सराउंडिंग है बच्चों आसपास, ठीक है। ऑन दी थर्ड डे इट विम्पर्स, ठीक है, और तीसरे दिन वह वहां ठिनठिनाता है। ठिनठिनाता मतलब खुशी से एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। पहले दिन तो वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले गए, ट्रिकी नाम के डॉग को, ठीक है, और वहां पे उन्होंने बिल्कुल उसे खाना नहीं दिया, उसका खाना बिल्कुल कट कर दिया और उसको जो है एक स्ट्रिक्ट सख्त खुराक पे रख दिया। ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको जो है अपनी सख्त नजरों के अवलोकन में रख दिया, ऑब्जर्वेशन। एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, और अगले दिन के अंत में ट्रिकी स्टार्ट शोइंग, ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट जो है आसपास के माहौल में दिखाना स्टार्ट कर दिया, और तीसरे दिन वह खुशी से जो है उछलने कूदने और अन्य अन्य जो डॉगी है उनके संग इंटरेस्ट दिखा के खेलने कूदने लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाई वाज मिसेस प्रॉम्फी रिंगिंग अ डजन टाइम, कि मिसेस प्रॉम्फी जो है, मिसेस प्रॉम्फी दिन में दर्जनों बार डॉक्टर हैरियट को फोन क्यों कर रही थी। देखो, मिस्टर हैरियट बॉट ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल टू ट्रीट हिम, मिस्टर जो हैरियट है वह ट्रिकी को अपने संग हॉस्पिटल ले गए थे उसका उपचार करने के लिए, ठीक है। मिसेस प्रॉम्फी वॉज एंसियस, मिसेस प्रॉम्फी बहुत एंसियस है बच्चों, चिंतित, अबाउट हिज कंडीशन, मिसेस प्रॉम्फी बहुत चिंतित थी अबाउट हिज कंडीशन, उसकी स्थिति के लिए। एज ट्रिकी हैड स्टॉप्ड ईटिंग एंड वाज वॉमिटिंग, जिस तरीके से ट्रिकी ने जो खाना बंद कर दिया था और वह उल्टियां कर रहा था, इस स्थिति को लेकर मिसेस प्रॉम्फी बहुत चिंतित थी, ठीक है। आगे, टू नो ईच एंड एवरी अपडेट, कि वह प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक अपडेट जो भी अभी हो रहा है उसको जानने के लिए, प्रत्येक अपडेट को, ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के स्वास्थ्य की जो प्रत्येक अपडेट है उसको जानने के लिए, सी रैंक दी मिस्टर हैरियट्स डजन टाइम, कि वो मिस्टर हैरियट को एक दिन में दर्जनों बार जो है फोन करती थी, ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई डाउट। ये देखो आपका 2023 में ऑलरेडी आ रखा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, कि ट्रिकी को बचाने का जो है क्या एकमात्र रास्ता है, ठीक है। तो देखेंगे, मिस्टर हैरियट इज वेटरिनरी सर्जन, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो है शल्य चिकित्सक, और एक सेकेंड क्या होगा, मिस्टर हैरियट इज अ वेटरनियर सर्जरी, कि मिस्टर हैरियट जो है शल्य चिकित्सक है और सर्जन भी है, ठीक है, शल्य चिकित्सक और शल्य सर्जन है। ही हैड अ लॉट ऑफ टैक्ट एंड कॉमन सेंस, उनके पास बहुत सारी टैक्ट है बच्चों, ट्रिक्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सारी उनके पास टैक्ट और कॉमन सेंस, सामान्य सा इन चीजों के बारे में ज्ञान है। ही अंडरस्टैंड दैट, और वह ये चीज समझते हैं। ट्रिक इज ओनली एलिमेंट इज बीइंग ओवर पैम्पर्ड, ट्रिकी को जो है ओवर पैम्पर्ड, हद से ज्यादा जो है सहजता से रख दिया गया। ओवर पैम्पर्ड, पैम्पर मतलब है किसी को एक तरीके से रखना, सहज के, ओवर पैम्पर्ड उसको हद से ज्यादा ओवर पैम्पर कर दिया मिसेस प्रॉम्फी ने। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो रिच अमीर जो उसकी मालकिन है उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा ओवर पैम्पर्ड कर दिया। ही ऑल्सो नो डैट, और वह ये भी जानते हैं, ट्रिकी हैज टू बी केप्ट एंड अवे फ्रॉम मिसेस प्रॉम्फी, ट्रिकी को जो है श्रीमती प्रॉम्फी से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर वह उसे वापस से स्वस्थ चाहते हैं, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो है एक पशु चिकित्सक है, उनमें बहुत व्यवहार कुशल और व्यवहारिक ज्ञान है, ट्रिक्स और कॉमन सेंस, व्यवहारिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, ठीक है।
ही अंडरस्टैंड वह ये समझते, ट्रिकीज ओनली अलाइनमेंट इज, ट्रिकी की जो है एकमात्र बीमारी उसकी धनी मालकिन, उसकी जो मालकिन है वह इसे बहुत सारा ओवर पैम्पर, अधिक लाड़ प्यार, ठीक है, ओवर पैम्पर अधिक लाड़ प्यार से रखती है, तो वह उसके लिए हानिकारक है। और इसके लिए वह ये भी जानते हैं कि उसको जो है श्रीमती प्रम्सी से दूर रखना पड़ेगा यदि वह ट्रिकी को वापस से स्वास्थ्य पाना चाहती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो यही किया, पहले समझाया, जब वो नहीं समझी तो उन्होंने कहा चलो इसको आपसे दूर ले जाते हैं और दोस्तों में ही इसको रख देते हैं, तो ये वहां सीखेगा। चलिए बच्चों, आपके शायद सारे शॉर्ट्स जो है 9 थे, कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। अब लॉन्ग, बढ़िया लेसन है ना बच्चों, अच्छा चैप्टर है, एकदम डिसेंट और इंटरेस्टिंग।
चलिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, उसका ये है, डिस्क्राइब टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल्स। कि ट्रिकी जो कैरेक्टर है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी लेसन का, इसके हमें बारे में, कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बताना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, ट्रिकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र। ठीक है, महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर है चरित्र ऑफ द चैप्टर, पाठ का। ठीक है, आगे आओ। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, हमें यहाँ पे लेसन का भी नेम देना है। ठीक है, वॉज अ स्मॉल पेट डॉग ऑफ, के एक छोटा पालतू पशु है मिसेस प्रम्फी, उसकी मालिकन कौन है, मिसेस प्रम्फी, हु वॉज अ रिच लेडी, वो बहुत ही अमीर औरत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो एकमात्र जो कमी है वह है लालच। ठीक है, लालच, ट्रिकी की एकमात्र कमी है वह है लालच। ठीक है, एकमात्र कमी थी वह है लालच। सी ओवरफेड, ओवरफेड हिम, वह उसे अधिक भोजन, ठीक है, अधिक भोजन, मिसेस प्रम्पी उसे अधिक भोजन खिलाती थी। सी फेल सीरियसली इल, और बहुत ही वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। ठीक है, एंड बिकम लिस्टलेस, ठीक है, और वह बहुत गंभीर रूप से जो है बीमार हो गया, और थोड़ा सा मतलब बीमार होने की जगह, बीमार होने के संग संग मोटा हो गया और बहुत ही बेकार स्थिति में पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैड बिकम, और वह यूजली फैट, बहुत अधिक मोटा हो गया। ठीक है बच्चों, यूजली अधिक मोटा, अधिक मोटा। हिज आइज वर ब्लड सूट एंड रमी, उसकी आंखों में जो है खून उतर आया, और उसकी आंखों से जो है पानी बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आंखों से पानी। हिज टंग, और उसकी टंग जो है, उसकी जुबान जो है जबड़े के बाहर लटकने लगी। लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, ठीक है, बाहर लटकना, लोल्ड, ठीक है, फ्रॉम हिज जॉ, उसके जबड़े से। ही रिफ्यूज, अब उसने इनकार कर दिया, टू ईट, खाने से, अपना जो है फेवरेट भोजन खाने से इनकार कर दिया। ट्रिकी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, अब ट्रिकी जो है अस्पताल में भी पहुंच गया। फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट है बच्चों 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के लिए। ठीक है, हॉस्पिटलाइज, अस्पताल, अस्पताल ले जाया गया। ठीक है, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डॉक्टर्स की नजरों में, अवलोकन में रखने के लिए। दी वेट डिड नॉट यूज दी मेडिसिन ट्रीटमेंट, और डॉक्टर ने जो है दवा का उपचार नहीं किया। बट केप्ट दी लिटिल डॉग इन द कंपनी ऑफ अदर डॉग, कि उन्होंने दवाई की जो है उपचार, दवा का उपचार नहीं किया। ठीक है, जबकि उसको जो है छोटे अन्य डॉगों के साथ, अन्य कुत्तों के साथ उसको रख दिया। किसको बेटा, ट्रिकी को। ट्रिकी रैन, अब ट्रिकी जो है दौड़ने लगा, ठीक है, विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ। ठीक है, ठीक है, छोटे डॉग को अन्य कुत्तों के साथ रख दिया। अब ट्रिकी जो है दौड़ने लगा, रैन अबाउट विद दी डॉग्स, डिड मैनी एक्सरसाइजेस, और बहुत सारी उसने वहां पे एक्सरसाइजेस भी की थी। एज दे डिड, जैसे कि अदर कुत्ते एक्सरसाइज करते हैं, ट्रिकी भी वैसे ही उनकी तरह करने लगा। ही रिकवर्ड विद इन अ
फोर्टनाइट। और ट्रिकी जो है 15 दिन में ही ठीक हो गया, या उसने अपने आप को रिकवर कर लिया। ठीक है बच्चों, क्या ही था लेसन में, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। फिर से देखो, ट्रिकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर आर ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है कि सल की जो है खुशी, ट्रिम्प मतलब हर्षोल्लास, बहुत स्मॉल पेट डॉग ऑफ मिसेस प्रम्पी, कि जो ये डॉग था ट्रिकी वह श्रीमती प्रम्पी का छोटा डॉग था। हु वाज अ रिच लेडी, वो बहुत ही धनी महिला थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, उसका जो एक ही मात्र जो कमी थी ट्रिकी की, वह थी उसका लालच, वह कुछ ना कुछ खाता रहता था। सी ओवरफेड हिम, और वह उसे अधिक भोजन खिलाती थी। ही फेल सीरियसली इल, और वह कुछ दिनों में जो है गंभीर रूप से बीमार हुआ। एंड बिकम लिस्टलेस, और वह इन चीजों से बहुत परेशान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, और वह बहुत मोटा हो गया क्योंकि वह बहुत सारा खा रहा था। हिज आइज वर ब्लड सूट, उसकी आंखों में खून उतर आया था। और रूमी मतलब आंखों से जो पानी बहने लगा था। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जो जुबान है बच्चों जबड़े से बाहर लटक रही थी। ठीक है, ही रिफ्यूज टू ईट फेवरेट डिशेस, और वह अपनी जो फेवरेट भोजन को खाने से इनकार कर रहा था, या देख भी चख भी नहीं रहा था। ट्रिकी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, और ट्रिकी जो है अस्पताल में भेजा गया कुछ 15 दिनों के लिए। ठीक है, टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर के नजरों में रखने के लिए। दी बेड डिड नॉट यूज, और जो डॉक्टर है उसने उस पर मेडिसिन जो दवा का उपचार है वह बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसे अलग अन्य जो और कुत्ते उनकी क्लिनिक में थी उनके संग रख दिया। ट्रिकी अब जो है दौड़ने खेलने लगा, और उनको देख देख कर जैसे अन्य डॉगी एक्सरसाइज करते थे वह भी व्यायाम करने लगा, और उसने अपने आप को जो है 15 दिन में रिकवर करके स्वस्थ कर लिया। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, लॉन्ग मिस्टर हैरियट द वेटरनरी सर्जन इज टैक्टफुल, ठीक है, as well as full of common sense. Justify this statement by given instances from the story A Trump of, ठीक है, मिस्टर हैरियट पशु शल्य चिकित्सक व्यवहार कुशल, ठीक है, होने के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान से भी पूर्ण है। कहानी A Trump of सर्जरी है कि जो व्यू है पॉइंट आपने जिस तरीके से इसको देखा है उद्धृत करते हुए इस कथन का जो है औचित्य बताइए। जो पूरा ऊपर कथन है इसका जो है हमें क्या ही अर्थ और समझ आया इससे। ठीक है, चलो देखेंगे। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, बच्चों इंपॉर्टेंट है आपका परिचय। ठीक है, मिस्टर हैरियट इज अ वेटरनरी सर्जन, शल्य क्या है ये, पशु शल्य चिकित्सक। ठीक है, पशु शल्य चिकित्सक। ठीक है, ही हैज अ लॉट ऑफ टैक्ट एंड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस और टैक्ट, उनके पास बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान है और बहुत सारी जो है टैक्ट भी है। ठीक है, जानवरों के बारे में। अब टैक्टफुल, ठीक है, अब उनकी टैक्टफुल देखो कैसे हैं वो। ही अंडरस्टैंड्स, वह समझ गए थे, दैट ट्रिकीज ओनली अलाइनमेंट, ट्रिकीज ओनली एलिमेंट्स क्या है, बीइंग ओवर पैम्पर्ड। ठीक है, ओवर पैम्पर्ड मतलब हद से ज्यादा लाड़ प्यार, बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है बहुत अमीर है, उसके हद से ज्यादा अधिक लाड़ प्यार से वह जो है उसकी यह हालत हो गई। ही नोस, ही ऑल्सो नोस, और वह ये भी जानते थे डैट, ठीक है, ही ऑल्सो नोस दैट ट्रिकी हैज टू बी कीप्ड अवे फ्रॉम मिसेस प्रम्फी, और ट्रिकी को जो है मिसेस प्रम्फी से अवे दूर, ठीक है, रखना, दूर रखना। ओवर पैम्पर्ड अधिक लाड़ प्यार, ठीक है, अधिक लाड़ प्यार उसकी जो अमीर मालकिन से उसे मिला वही उसकी समस्या थी, और वह ये भी जानते थे कि इसको जो है मिसेस प्रम्फी से जो है बच्चों दूर रखना पड़ेगा। इफ ट्रिकी इज टू बिकम हेल्दी अगेन, और यदि उन्हें ट्रिकी को वापस से स्वस्थ करना है। ठीक है, सो वेरी टैक्टफुल, सो उन्होंने बहुत ही ज्ञान से
मिस्टर हैरियट गेट्स हिम आउट, वह बहुत ही टैक्ट के साथ उसको, ट्रिकी को जो है मिसेस प्रम्फी से जो है दूर लेगा। प्रम्फी केयर टू केप हिम अवे फ्रॉम हिज ओवर पैम्परिंग, उनके अधिक लाड़ प्यार से वह मिस्टर हैरियट जो है टैक्ट के साथ, दिमाग लगा के, ज्ञान के संग कि इसको कैसे उन्हें दूर ले जाना है मिसेस प्रम्फी से, क्योंकि वही उनका एकमात्र जो अधिक लाड़ प्यार है, वही इसके लिए समस्या है, तो वह उसको उससे दूर ले गए। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट है मैन ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, तो मतलब उनमें जो है मैन ऑफ कॉमन सेंस, जो सबके पास अपना अपना कॉमन सेंस होता है, मैन वुमेन बच्चे सब में, तो उनका क्या कॉमन सेंस था। यूजिंग हिज कॉमन सेंस, उन्होंने अपना जो है जो व्यवहार ज्ञान है उसको लगाया, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, सब में होता है। ही इज एबल, कि वह समर्थ है, टू गेट दी लिटिल डॉग रिकवर्ड, कि वह उस छोटे से डॉगी को जो है ठीक करने में सामर्थ्य है। ठीक है, टू गेट दी लिटिल डॉग रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हिम इनटू अ लिथ हेयर मसल्स एनिमल। ठीक है, उसको एक स्वस्थ और अच्छा, ठीक है, मतलब पहले वो सभी चीजें खाता था, उसको उन्हें हेल्दी माहौल देना था, उसको ठीक करना था, और उसमें ये बदलाव लाना था कि वह जो है अब ये सब चीजें छोड़ के एक अच्छी जो है जीवन, अच्छे जो पशु का जीवन है वह जिए। हेयर मस्किल्स एनिमल, ठीक है, कि वह एक अच्छा जीव और स्वस्थ जीव जंतु जो है हो जाए, क्योंकि वह पहले बहुत ग्रीड करता था, अब वो चाहते थे कि इसमें पेशेंस आए, ये कम खाए, एक्सरसाइज करे, ये जीव मतलब जानवर है तो उतना ही खाए जितना ये पचा सके, फिर उसके संग वो एक्सरसाइज करे और अधिक लाड़ प्यार में लालच ना दिखाए खाने के लिए। ठीक है, तो ये उनका कॉमन सेंस था जो उन्होंने यूज किया। क्या है, कुछ है अभी भी है भाई। कॉन्क्लूजन है बच्चों, निष्कर्ष। When मिसेस प्रम्फी रैंग डॉक्टर हैरियट, जब मिसेस प्रम्फी जो है श्रीमती प्रम्फी डॉक्टर को कॉल करती है, रिंग का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है रैंग, डॉक्टर हैरियट, ही टोल्ड हर, वह कहते हैं ट्रिकी वॉज रिकवरिंग रैपिडली, ट्रिकी जो है बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है और रिकवर हो रहा है। ठीक है, वह मिसेस प्रम्फी को यही बताते हैं। ठीक है, तेजी से, क्योंकि अगर वो ये बता देंगे, ठीक है, अगर वो ये बता देंगे मिसेस प्रम्फी को कि इससे एक्सरसाइज करा रहा है, डॉगी बता रहा है, तो वो तुरंत जाके उसको लेके आएंगे कि अरे उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, वो ऐसे नहीं रहता था, उसको खाना नहीं दिया, जबकि वो उसको रख के ऐसे रहे थे, उन्होंने 2 दिन उसको खाना ही नहीं दिया क्लिनिक लाने के बाद, लेकिन उन्होंने मिसेस प्रम्फी को क्या बताया कि वह उसे ठीक ठाक अच्छे तरीके से रख रहे हैं और वह तेजी से जो है रिकवर हो रहा है, रैपिडली मतलब तेज गति से। ठीक है, तेज गति से वह स्वस्थ हो रहा है। ठीक है, निष्कर्ष। तो हमने जो डॉक्टर के द्वारा की गई जो सारी भी डॉक्टर का जो है एक परिचय यहाँ पे दे रखा है। इंट्रोडक्शन में बताया कि वह एक पशु शल्य चिकित्सक है, उनके पास बहुत सारा व्यावहारिक कुशल ज्ञान है डॉक्टर्स को जानवरों को लेके। ठीक है, अब टैक्टफुल क्या है कि उनके पास इस चीज की क्या टैक्ट है कि उन्होंने कैसे उसको, उन्होंने देखा कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, एकमात्र दिक्कत है कि ये जो है अपनी मालकिन, अमीर मालकिन के अधिक लाड़ प्यार से डॉगी जो है बिगड़ गया, लालची हो गया खाने पीने में। तो उन्हें पता था कि इसको कैसे ठीक करना है, हेल्दी कैसे बनाना है, तो वो उसको जिस टैक्ट से मिसेस प्रम्फी से अपने क्लिनिक दूर उसे ले गए, दूर करना आवश्यक है जानते थे, तो वह उसे दूर ले गए 15 दिनों की बोल के, और फिर उन्होंने सबसे पहले तो जाके वहां उसका 2 दिन खाना ही बंद कर दिया कि भाई तू एक्सरसाइज कर और पानी पे जी, तब वो नॉर्मल हुआ, ठीक होना स्टार्ट हुआ। मैन ऑफ कॉमन सेंस, उनको पता था कि वो डॉगी को जो है ठीक कर सकते हैं और उसकी स्थिति जो है सही करके उसमें बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स मतलब उसमें बदलाव लाना, इनटू उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो तरीका है, ज्यादा अधिक खा लेना, फिर बीमार हो जाना और लालच करना, ये सब चेंज करके उसे हेल्दी और परफेक्ट डॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वह कम खाए, एक्सरसाइज करे, घूमे और हेल्दी चीजें करे। ठीक है,
और कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकलता है कि मिसेस फ्रम्फी जब डॉक्टर को बहुत बार फोन करके पूछती हैं तो उस समय भी उनको कहते हैं कि वह बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य में तेजी से जो है सुधार में गति कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चलिए, तो आपको यहाँ पे जो है ट्रिकी का कैरेक्टर भी हमने बता रखा है फर्स्ट लॉन्ग में, और सेकंड लॉन्ग में हमने डॉक्टर वेट जो कि है हमारे पशु चिकित्सक और हमारे लेसन के राइटर हैरियट, ठीक है, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे सेकंड में जो है उनका जो है कैरेक्टर स्केच दे रखा है, कैरेक्टर और सारी चीजें, इंट्रोडक्शन और उसके बाद टैक्टफुल, ठीक है, बाकी की चीजें, मैन ऑफ कॉमन सेंस और कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, तो आपका जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया और अच्छा था। चलिए, एनीथिंग एल्स? आई थिंक नथिंग, ऑल इज डन। चलिए बच्चों, तो आपका जो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर था ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और इसके जो हमारे राइटर थे जेम्स हैरियट। ठीक है, तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और स्टोरी आपको समझ आई होगी वर्ड टू वर्ड, और आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, लॉन्ग भी कंप्लीट है, आपका पूरा चैप्टर जो है एमसीक्यूज के साथ डन। ठीक है, अब आपको इसमें जो भी डाउट हो, जहां भी कुछ समस्या हो तो कमेंट करें और सेशन को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों एंड जय हिंद।